नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र और उसकी अपनी चर्चा कंटिन्यूस चल रही है। और कल अपन ने एक विषय जिसे अपन ने खास चर्चा में लिया था वो ये था कि पृथ्वी के लोभ वाले पृथ्वियों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। बराबर। क्या मतलब था इसका? इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जिनको पृथ्वी यानी कि धन, वैभव, खेत, मकान, जमीन जायदाद, हीरा मोती माणिक, इन सब चीजों का लोभ ज्यादा होता है, वो जीव बहुत आरंभ और परिग्रह में रहते हैं। और बहुत आरंभ और परिग्रह का फल तो नरक आदि गति है, तो वो नरक आदि गतियों में उत्पन्न होते हैं। ये चीज हमने समझी थी। और जिनको ये भाव नहीं है, जिनको ये भाव नहीं है, वो ऐसी जगह पर जन्म लेते हैं। वैमानिक, वैमानिक मतलब जहाँ विमान है, मतलब कोई पृथ्वी आदि वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद उन विमानों की व्यवस्था भी देखी थी कि वो विमान ऊपर ही मतलब ऊपर ऊपर होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? ऊपर ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। बराबर। इस प्रकार उन विमानों की व्यवस्था भी तो अपन ने देखी थी। फिर उसके बाद में थोड़ा अपन ने ये समझने की कोशिश की थी कि ये जो वैमानिक देव हैं वो हैं कितने प्रकार के। बराबर। तो ये वैमानिक देव 16 प्रकार के होते हैं। ये 19वें नंबर के सूत्र में आया था। मैंने कल आपको स्वाध्याय के लिए बोला था कितने लोग हैं जो इस सूत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हाथ 10 लोग मेरे सामने दिख रहे हैं। कौन है जो हैंड रेस करके सूत्र का शुद्ध उच्चारण करेगा? बोलो स्वैच्छिक रूप से। क्योंकि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये तत्वार सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र जैसा है। बराबर। बड़े सूत्रों में ये सूत्र है, तो कौन उच्चारण करेगा इसका? बोलो, एंडेस करो कोई। दिनेश भाई, हाँ करो, चलो। सौधर्म ऐशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर हाँ लांतवत कापिष्ठ हाँ शुक्र महाशुक्र शतार महाशुक्र तार सहस्रारे स्वानत प्राणत प्राणत यो, स्वानत प्राणत यो, इतना पॉज लेना है यहाँ पे। फिर रारणा च्युतयोर नवसु, रारण च्युत योर नवसु, योर नवसु ग्रह एक, हाँ वेरी गुड। विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बराबर। और बाकी लोग भी प्रैक्टिस करें क्योंकि थोड़ा सा कठिन सूत्र है। बराबर। थोड़ा सा नहीं, मतलब तत्वार सूत्र के सारे सूत्रों में सबसे कठिन है। नामकर्म वाला सूत्र इससे बड़ा है लेकिन उसका उच्चारण सरल है। इसका उच्चारण कठिन है थोड़ा, क्योंकि इसमें सम्मिलित अक्षर बहुत सारे प्रयोग होते हैं। बराबर। समता बहन बुक है तो करोगे उच्चारण? हाँ, नोटबुक की उसमें बुक नहीं है, हाँ चलो अच्छा। फिर से आप कल आप लोग और एक बार ट्राई करना। अपन इसके उच्चारण के कल और प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो अपन अपने सूत्र पर आते हैं। और इस सूत्र में जो 16, मतलब ना केवल 16 स्वर्गों का नाम, बल्कि ऊर्ध्वलोक में जो भी है, जो भी है इन द सेंस ऊर्ध्वलोक में अगर आप देखेंगे तो 16 स्वर्ग हैं, वो तो है ही। 16 स्वर्गों के उपरांत 9 ग्रैव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। तो यहां तक आप देखेंगे तो देखो
सौधर्म ईशान, मतलब दो स्वर्गों के नाम हो गए। कौन कौन से दो स्वर्ग? एक सौधर्म स्वर्ग और एक ईशान स्वर्ग। ईशान मतलब ईशान स्वर्ग। ओके, आप पैसे दे देकर जब पंच कल्याणकों में बनते हैं ना, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सनत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र वगैरह वगैरह, तो ये कहाँ है, क्या करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। कई लोगों को तो यही पता नहीं होता कि सौधर्म इंद्र नीची नीची जात नीचा इंद्र है। नीचा इंद्र अपन समझ रहे ना किस भाषा में, कि ऊपर ऊपर वाले इंद्र अधिक पुण्यवान हैं और नीचे वाला इंद्र कम पुण्यवान है। अब ये बात बैठती नहीं है दिमाग में, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि सौधर्म इंद्र सबसे ज्यादा, सौधर्म इंद्र सबसे ज्यादा। और इसीलिए नॉर्मल इंद्रों की बोली तो लाख लाख रुपए में, मतलब क्या ना कि फाड़ा जैसा उगरा भाई, 15, बाकी के 14 इंद्र लाख लाख रुपए लिखा दो, और सौधर्म इंद्र की बोली जाएगी तो 25 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 50 करोड़ों में चली जाती है। एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरा एक मित्र था, वो ज्यादा उससे स्वाध्याय नहीं था, वो ऐसी बोली ली, उसने सौधर्म इंद्र बन गया। और सौधर्म इंद्र बन गया, और दूसरा मित्र था, उसके पिताजी ये क्या कहते हैं, आरण अच्युत इंद्र बने। तो ऐसे ही एकदम चौड़ा, तो देखो मेरे पिताजी सौधर्म इंद्र बन गए, सौधर्म इंद्र बन गए, इस प्राउड में आया। तो मैंने थोड़ा उसको बोध दिया, मैंने कि भैया देख, ये तूने भले करोड़ की बोली ली है, लेकिन करोड़ की बोली लेकर के भी तू नीचा इंद्र बना, और इनने भले लाख की बोली ली है, लेकिन लाख की बोली लेकर ऊंचा इंद्र बन गया। तो उसका चेहरा ऐसा हो गया, बोले हैं हमें तो पता ही नहीं था। तो बनिया दिमाग लगाए ना फिर, है कम कीमत में ज्यादा फायदा, और उनको तो यही फायदा दिखता है। तो मतलब लोगों को पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में व्यवस्था है। देखो सौधर्म इंद्र की विशेषता उसके पद के कारण नहीं है। सौधर्म इंद्र जो विधान या पंच कल्याणों में मुख्य होता है, उसका मतलब उच्च होता है ऐसा नहीं है। सौधर्म इंद्र पंच कल्याणकों में एक्टिवली इन्वॉल्व ज्यादा होता है। क्या शब्द बोल रहा हूं मैं? वो बहवट का प्रमुख है, व्यवस्थाओं का प्रमुख है। इसलिए हर जगह अर्घ, वो क्या कहते हैं, अभिषेक करना है तो सौधर्म इंद्र को बुला लो, तांडव नृत्य करना है तो सौधर्म इंद्र को बुला लो, ऐरावत हाथी पे जाना है तो सौधर्म इंद्र को बुला लो। बराबर, हर काम के लिए सौधर्म इंद्र को बुलाया जाता है, क्योंकि वो उन कार्यों का व्यवस्थापक है। बाकी ऊपर ऊपर के जो स्वर्ग के देव हैं, उनको ये व्यवस्था करने का विकल्प नहीं होता है, तो उच्च, लेकिन उनको इस जाति का विकल्प नहीं होता कि हम व्यवस्थाएं करें। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए सौधर्म इंद्र और अन्य के उसमें थोड़ा सा अंतर वहां आ जाता है। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताना नहीं है, मैं तो यही चाहता हूं कि आप सब लोग अधिक से अधिक निर्लोभी बनकर सभी सौधर्म इंद्र बने, सभी अहमिंद्र बने, जो कि ये शक्य नहीं है, क्योंकि हमने ये पद है ना, ये कंपटीशन का पद बना दिया है। बराबर, और कंपटीशन में तो एक को पछाड़ के ही दूसरा आगे बढ़ता है ना। तो वो बोलियां जब जब लगेंगी तब तब दो सौधर्म इंद्र नहीं हो सकते, लेकिन हम भावना ये जरूर रख सकते हैं कि सभी लोग सौधर्म इंद्र ना बने, लेकिन सौधर्म इंद्र के जैसे एक भव अवतारी जरूर बने। बराबर, ये भावना रखने में तो कोई कंपटीशन नहीं है ना। तुम एक भवतारी हो जाओ तो मेरा एक भवतारी होने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम भी व्यवस्था करो और हम भी व्यवस्था करें, ये दो व्यवस्था एक साथ नहीं बन सकती। समझ में आएगी? हमेशा मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि पावर, सेंटर ऑफ पावर वो एक ही होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी के जैसा दूसरा और नेता हो जाए तो पावर दो जगह डिवाइड हो जाएगी, और फिर आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट में हमेशा किसको बोला जाता है, एक ही को ही मुख्य करो, लेकिन मोक्ष कोई मैनेजमेंट नहीं है। इसीलिए वहां पे अगर मैनेजमेंट होता तो एक को मुख्य किया जाता, लेकिन ये तो मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए हम भी मोक्ष में जाएं और तुम भी मोक्ष में जाओ, हम भी एक भवावतारी बने, तुम भी एक भवावतारी बनो, तुम भी केवली बनो, हम भी केवली बने, ये पॉसिबल है। इसीलिए बिना कंपटीशन का मार्ग वो मोक्ष मार्ग है। और संसार, संसार तो सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता के अलावा कुछ नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रतियोगिता,
अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रतियोगिता, अच्छी जगह विवाह हो जाए इसके लिए प्रतियोगिता, अच्छी जगह जॉब लग जाए इसके लिए प्रतियोगिता वगैरह। सारे संसार की व्यवस्था कंपटीशन पर टिकी हुई है। एक को छोड़कर वो आता है ना, लाइफ इज अ रेस। है वो थ्री इडियट का बहुत अच्छा डायलॉग है, लाइफ इज अ रेस है। ये सब संसार की व्यवस्था है ना, वो रेस वाली है, और मुक्ति की व्यवस्था रेस्ट वाली है। अब संसारी जीव को रेस की ऐसी आदत पड़ गई है कि रेस्ट ही भूल गया, बराबर। इसीलिए दोनों के अपने अपने मायने हैं, उनको आप भली भांति समझिएगा। तो सौधर्म और ईशान ये सबसे नीचे वाले स्वर्ग के देव हैं, जो पहले दूसरे नंबर के रहते हैं। फिर क्या होते हैं तीसरे चौथे नंबर के? सनत कुमार देव और महेंद्र इंद्र। ओके, फिर पांचवे छठे नंबर ये जोड़े में है ना, जोड़े में मतलब लेफ्ट राइट करके रहते हैं। आगे और ख्याल में है ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, बराबर, ये कौन से पांचवे छठे स्वर्ग के हैं। फिर लांतव और कापिष्ट, कौन से? लांतव और कापिष्ट, ये दो सातवें आठवें नंबर के। शुक्र और महाशुक्र नौवें दसवें। सतार सहस्वार 11वें 12वें। आनत प्राणत 13वें 14वें। आरण अच्युत ये हो गए 15वें 16वें। यानी सौधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक कल्पोपपन्न देव हैं। कैसे देव हैं? कल्पोपपन्न। अब कल्पातीत देवों की बात आती है। किनकी बात आती है? कल्पातीत देवों की बात, जो कल्पों की व्यवस्थाओं से परे हैं। वो कैसे बोले? नवसु ग्रवे केशु, 9 ग्रेव्य के हैं, और इसमें अनुदिश का नाम नहीं आता है, वो हमको आपको बाद में बताएंगे। और 5 अनुत्तर विमान है, बराबर। तो 9 ग्रेव्य, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। वो अनुत्तर विमानों के नाम कौन कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। 5 अनुत्तरों में से सर्वार्थ सिद्धि का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है? कौन सा सर्वार्थ सिद्धि का नाम है? क्या है भाई सर्वार्थ सिद्धि की विशेषता है? बोलो, सर्वार्थ सिद्धि की क्या विशेषता है? वहाँ के सभी जीव एक भवतारी होते हैं, अगले भव से मोक्ष चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और करते क्या है वो बेचारे? हैं? 33 सागर तक तत्पर चर्चा। मैं सर्वार्थ सिद्धि में रहकर आया हूँ। हाँ सच्ची, मजाक लग रहा है आपको? अरे स्मारक में जहाँ रहते थे ना, उसके एक बिल्डिंग का नाम सर्वार्थ सिद्धि था। टोडरमल स्मारक में हम जहाँ पे रहते थे ना, एक बिल्डिंग का नाम पंचमेरु था ना, एक बिल्डिंग का नाम सर्वार्थ सिद्धि था। तो 33 सागर तो नहीं, लेकिन 2-5 साल तो मैं भी सर्वार्थ सिद्धि में रह के आया हूँ। हाँ, लगभग पैटर्न वैसे ही था, बस इतना है कि वो चर्चा करते थे, हम भी चर्चा करते थे। बस वो खाते पीते नहीं थे, हम खाते पीते भी थे। समझ आया कि नहीं आया? और भव अवतारी की व्यवस्था तो बाद में समझ में आएगी, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का ऐसा अद्भुत होता है कि अद्भुत 33 सागर तक एक किसी भी जो आत्मानुभवी जीव मुनिराज किसी शुभराग के परिणाम से जब मोक्ष मार्ग से नीचे गिरते हैं, जैसे पांडवों का एग्जाम्पल आता है, 2 पांडवों का, कि वो उनको अपने जब उपसर्ग हुआ और उपसर्ग होने पर उन्हें अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रहा और ये विचार आया कि मेरे साधर्मी मुनिराजों का क्या हो रहा होगा। तो ऐसे राग परिणाम के कारण, वो शुभ राग के कारण उन्हें 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि यानी देव आयु में रहना पड़ा। कितने सागर तक? 33 सागर तक। ये कोई आनंद की बात नहीं है। आप 7th क्लास में हो और आपको नीचे गिरा दिया जाए, आप डीआईजी से आईजी बनो तो सबको अच्छा लगता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन कोई आईजी हो और उसे बोले कि नहीं हम तुम्हें ऐसा ही बना रहे हैं, तो कैसा लगेगा? सब इंस्पेक्टर बना रहे हैं। ऐसा हुआ कि वो 7वें गुणस्थान में मौज कर रहे थे और एक राग के कारण अब 33 सागर तक चौथे नंबर में, मतलब प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो गया। तो वो जो शुभ राग की सजा भोगने का स्थान है, क्या शब्द बोल रहा हूं मैं? क्या शब्द कहा? शुभ राग की
सजा भोगने का स्थान है, उस जगह का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। और जिस भाव के कारण उन्हें वो दशा मिलती है वहां पर भी वो वही करते हैं, शुभ राग में रहते हैं, 33 सागर तक तत्व की चर्चा करते रहते हैं। हालांकि पाप की प्रवृत्ति नहीं करते, लेकिन रहते तब भी कौन से गुण स्थान वाले हैं? चौथे गुण स्थान में रहते हैं। अंदर में कितना खेद उन्हें होता होगा कि बस कैसे ये पर्याय पूरी हो और कैसे हम अपनी आत्मा ये मनुष्य पर्याय धारण करके एक क्षण भी नहीं बिगाड़ेंगे और दीक्षा लेके पुनः अपना जो स्थान है वो प्राप्त करेंगे। ऐसे वो 5 अनुत्तर में सेंटर में सर्वार्थ सिद्धि होता है। सर्वार्थ सिद्धि जिनकी हो गई है, ऐसे वो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सामान्य आपको उर्दू लोग की बताई। अब देखो और आगे क्या क्या व्यवस्था होती है उसको जरा समझते हैं। देखो ये थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेटिव सा लगेगा, लेकिन आप मेरे साथ में पढ़ते जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, स्वधर्म और ऐसान स्वर्ग हैं, और इन स्वर्गों में सुधर्म और ऐशान ईशान ये 2 इंद्र रहते हैं। देखो, ये सौधर्म इंद्र नहीं है और ऐशान इंद्र नहीं है, सुधर्म इंद्र है और ईशान इंद्र है। और सुधर्म इंद्र जहां पर रहता है वो सौधर्म स्वर्ग, और ईशान इंद्र जहां पर रहता है वो ऐशान स्वर्ग। ये लिखने वालों ने थोड़ी भूल की। इंद्र का नाम सौधर्म इंद्र नहीं है, सुधर्म इंद्र होता है, और वो इंद्र जहां रहता है उसका नाम सौधर्म स्वर्ग है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे भारत और भारतीय होते ना, भारत और भारतीय, भारत व्यक्ति का नाम है और भारतीय उसकी जाति का नाम है। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि सुधर्म व्यक्ति का नाम है और वो सुधर्म स्वर्ग जहां पे रह रहा है वो सौधर्म इंद्र, सौधर्म स्वर्ग, बराबर ना। देखो अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पे आगे बात आती है कि इनकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई के बारे में कहते हैं कुछ कम 1.5 राजू, कुछ कम 1.5 राजू। कितनी हाइट बोली इनकी? कुछ कम 1.5 राजू। अब राजू क्या है भैया? वो मैंने आपको बताया कि बहुत लाखों लाखों योजन का जो होता है एक यूनिट, उसे राजू कहते हैं। और कितना बोले? कुछ कम, थोड़ा सा कम होता है। कितनी? 1.5 राजू। उसमें प्रस्तर मतलब पटल मतलब फ्लोर अपनी भाषा में कहें तो सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग की हाइट कुछ कम 1.5 राजू, बराबर। राजू की परिभाषा कोई बताएगा मुझे? चलो पूछ लेता हूँ पहले, मुझे भाव नहीं था लेकिन अब भाव हो रहा है पूछने का तो पूछ लेता हूँ। कौन बताएगा राजू किसे कहते हैं? राजू बन गया जेंटलमैन जो परिभाषा बताएगा वो जेंटलमैन बन जाएगा। बोलो कौन बोलेगा? चलो हाँ बोलो बोलो। हाँ राजू ना 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 ये ना, 70,56,000। हाँ देखो मैंने आपको बताया था, फिर से ना ना ये तो सागर कहवाय, फाड़ो नहीं, सागर कालनी इकाई છે અને રાજુ એરિયાની એટલે ક્ષેત્રની इकाई છે। हाँ बोलो दिनेश भाई। देव यदि ऊपर से जम्बूद्वीप को घुमा के फेंकते रहेगा तो जितना टाइम लगेगा नीचे आने को 6 महीने में। नहीं नहीं ये आप अलग किस आधार से बोल रहे मुझे पता नहीं है। देखो मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, एक मैंने आपको बहुत पहले परिभाषा बताई थी, वो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। परिभाषा क्या थी? वो परिभाषा ये थी कि एक देव है ना, देव वो एक निमिष मात्र में, कितनी देर में? बहुत क्षण मात्र में सैकड़ों सैकड़ों हजारों योजन गमन कर लेता है। जैसे आप प्रकाश को छोड़ोगे ना, प्रकाश तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा, 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। तो वो देव की गति तो बहुत होती है और वो बहुत तेज गति से अपनी दूरी तय करता है। तो जो देव 1 सेकंड में हजारों योजन गमन करता रहता है, ऐसा वह देव लाखों लाखों मतलब
कई कई वर्षों तक गमन करता रहे तो जितनी दूरी को तय करता है, जितने दूरी को तय करता है वो दूरी एक राजू कहलाती है। यानी एक राजू में लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यातों योजन आ जाते हैं। और योजन मतलब समझ रहे हो आप, बहुत लंबा, वो 4.5 कोस 2000 कोस जितना भी उसका लगाना हो, मध्यम योजन बड़ा योजन, वो बहुत दूरी को तय करता है। यानी एक राजू बराबर ये छोटा मोटा राजू नहीं है, ये राजू मतलब असंख्यातों योजन प्रमाण राजू है, ऐसा समझ लेना। बराबर ख्याल में है? तो ऐसे 1.5 राजू प्रमाण एरिया में, कितने राजू प्रमाण? 1.5 राजू प्रमाण एरिया में ये सौधर्म और ईशान, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग होते हैं। और इतना बड़ा उनका वो एरिया है, ऊंचाई है, इसीलिए वहां पे 31 फ्लोर्स हैं, 31 पटल है। प्रस्तार मतलब फ्लोर है, पटल है, कि वो 1.5 राजू की जगह उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 31 पटल आते हैं। अब क्या कहते हैं, दूसरे तीसरे नंबर की बात आती है, सनत कुमार माहेंद्र। कौन कौन से? सनत कुमार माहेंद्र। देखो इसकी अपन ऊंचाई देखते हैं, इसकी भी 1.5 राजू है, लेकिन वो अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे पटल की संख्या कम हो गई, पटल मतलब फ्लोर, वो 7 बची। ब्रह्म स्वर्ग है ना, ब्रह्म स्वर्ग 5वें नंबर का, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, बराबर, ये सब ब्रह्म इंद्र कहलाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा विशेष समझना, शुरू में 2-2 इंद्र हैं, लास्ट में 2-2 इंद्र हैं, और बीच में आजू बाजू के बीच में एक ही इंद्र है। देखो ये अंतर ख्याल में आ रहा है। शुरुआत के 4 स्वर्गों में सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, 4 अलग अलग इंद्र हैं, बराबर। लास्ट के 4 स्वर्गों में आनत, प्राण, तारण, अच्युत, ये 4 अलग अलग इंद्र हैं। लेकिन बीच के जो स्वर्ग हैं 8, इनमें 8 के बीच में 4 इंद्र हैं। यानी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का एक इंद्र ब्रह्म, लांतव कापिष्ट का एक इंद्र लांतव, शुक्र महाशुक्र का एक इंद्र शुक्र, और सतार सहस्रार का एक इंद्र सतार। यानी ये तो विधानाचार्यों की चतुराई होती है कि भूते 12 इंद्र और बना 16 देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो क्या है, बनियों ने व्यवस्था बनाई है ना, तो बनियों ने व्यवस्था बनाई तो कमाई का जरिया थोड़ी छोड़ेंगे। 16 कमाने वाले मिल रहे साधन, तो 12 क्यों रखेंगे? तो होते भले ही 12 इंद्र हैं, लेकिन सब प्रतिष्ठाचार्य कितने बना देते हैं? 16 इंद्र बना देते हैं। 4 इंद्रों का खाली बैठे बैठे ठाले नुकसान कौन करे, बराबर। लेकिन स्वर्गों की व्यवस्था ऐसी होती है, बराबर। पंच कल्याणक और ये सब जो विधान आचार्य वाली व्यवस्था है ना, ये सारी व्यवस्था एकदम आज के समय में मतलब लोभियों के जेब में से पैसे निकलवाने की तरकीब के रूप में कन्वर्ट हो गई। समस्या समझ में आ रही है ना, कि हम जैसे धन के पकड़ वाले लोग बिना पद के, बिना प्रयोग उसके दान देते नहीं है। तो प्रतिष्ठाचार्यों को क्या करना पड़ता है कि दान निकलवाने के लिए नई नई स्कीमें बनानी पड़ती हैं। नाम भी क्या रखते हैं उसको? स्कीम्स। बेटर ये है कि हम सब लोग, सच बोलो, मैं अपनी हृदय की पीड़ा बता रहा हूं, ये जागृत मुमुक्षु समाज के बीच में भी अगर आपको दान देने के लिए कोई पद देना पड़े, मतलब कितना दुर्भाग्य सा लगता है कि आप एक विधान में 3000, मतलब विधान में 3000 रुपए दिए, बराबर, और वो 3000 के लिए भी आप उसमें नाम लिखवा दोगे, वो हार मुकुट का गेटअप में बैठोगे, सबको पता है 25 रुपए का हार है ना 50 का मुकुट है, बराबर, तो भी आप इंद्र के जैसे बन के बैठ जाओगे। वो इंद्र बनते कि नमूने बनते मुझे पता नहीं चलता, बराबर। लेकिन नहीं, वो पहनना है, अच्छा लगता। और अगर वो नहीं कराओ तो लगता है अरे बताओ हमारे 3000 फालतू चले गए। और वो 50-100 रुपए का जो गेटअप करवा देते हैं, मुकुट का ना हार का ना, तो लगता है हाँ पैसे वसूल हो गए। जागृत मुमुक्षु समाज को अगर ऐसा कहना पड़ कर करके दान निकालना पड़े तो ये अच्छा साइन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, हालांकि ये बड़ी आदर्श बात है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पा रहे हैं कि भाई दान की भावना बड़ी निर्मल होनी चाहिए। खींच तान करके ये करके तो दान होने ही नहीं चाहिए। और मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूं कि अगर किसी ने सौधर्म इंद्र के लिए बोली लगाई, और सौधर्म इंद्र के लिए बोली लगाने में उसने 25 लाख रुपए तक के उसने बोली लगाई, बराबर, लेकिन 31 लाख में वो बोली गई, यानी उसने 25 लाख देने तक का तो मन हो गया था,
25 लाख आइडली अगर देखा जाए, मैं सच बता रहा हूं, आपने अगर बोली लगाई और बोली लगाने में आप सौदरमिंद्र की बोली लगा रहे हो और आपने 25 तक हिम्मत की और लेकिन वो 31 लाख में बोली गई, बराबर, तो कायदे सर आपको 25 लाख रुपए दे देने चाहिए, कायदे सर, क्योंकि आपको उस समय उसको देने का भाव हो गया। लेकिन होता क्या है, सौदरमिंद्र के नाम पे तो 50 लाख खर्च कर दे, अब बोले दूसरा इंद्र आएगा तो फिर से 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमें दान में पद का लोभ छिपा हुआ है ना, कि नहीं, दान तो देना है लेकिन सौदरमिंद्र बनकर देना है? बोलो। तो ये भूल है, मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे कटता संसार स्वांग। इसीलिए आपको सबको समझना चाहिए, मैं उम्मीद रखता हूं कि जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे वे सहमत होंगे, और दान आदि में प्रतियोगिता का भाव नहीं होना चाहिए, प्रोत्साहन का भाव होना चाहिए, बराबर। किसको प्रोत्साहन देना है? अपने आप को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि लोभ को कम करना वो आत्मा को मुख्य करना है, और लोभ को मुख्य करना मतलब आत्मा को गौण करना है। इसीलिए पद गजब है, आपको दान देने के भाव आवे, फोटो छपवाने का कई बार बड़ा अजीब सा लगता है, 1-2 लाख रुपए खर्च करके कोई आयोजन करे ना, दरवाजे पे जाओगे तो ऐसी फोटो साहब वेलकम करने वाले, लो साहब, अब किसको प्रेजेंट कर रहे हो तुम? इतनी सस्ती मार्केटिंग, मतलब प्रयोजन में जहां दान दिया वह सब जगह उनकी फोटो, उनकी फोटो, उनकी फोटो है। ये व्यवस्था विकार है, व्यवस्था नहीं है। ये क्या कहते हैं, कैंसर है जो आपकी विशुद्धता को खा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए, आपको किसी प्रतिष्ठाचार्य को ऐसी बातें करनी ना पड़े। बात कहां से चालू हुई? तो अपनी यहां से हुई ना, कि प्रतिष्ठाचार्यों को ऐसे प्रलोभन देने ना पड़े और आप स्वैच्छिक रूप से इच्छाओं को घटाते हुए, विशुद्धता को बढ़ाते हुए, लोभ को कम करते हुए पवित्रता के साथ में दान आदि दें, तो वो एक बहुत आदर्श व्यवस्था बन पाती है। तब आपके दान का सही मर्म ख्याल में आता है। नहीं तो अधिकतर हमारा दिया हुआ दान हमारे मान में ही कन्वर्ट हो जाता है। दुर्भाग्य से ये हो रहा है, और जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक ये होता ही रहेगा। पॉइंट समझ में आया? तो देव कितने हैं? देव कितने हैं? 12। कहाँ हैं? बोले ऐसे 12 इंद्र होते हैं, 16 स्वर्ग हैं, लेकिन इंद्र 12 है। फिर से मैं बात बोल रहा हूं जहां से अपनी बात हुई थी, सब पंच कल्याणकों में 16 बना देते हैं, ये 16 बनाने नहीं चाहिए 12 बनाने चाहिए, क्योंकि 12 होते हैं, लेकिन क्या करें, 16 बनाते हैं तो 16 चल रहा है ना, ऐसा। तो 12 ये यहाँ पर है। आनत और प्राणत में ये आरण अच्युत ये 4 हुए, तो ऐसे करके शुरुआत के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, लास्ट के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, और बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र, ऐसे करके 12 इंद्र होते हैं। अब इनकी स्वर्गों की ऊंचाई कितनी होती तो बताते हैं। कुछ कम आधा राजू, बराबर, लांताओं में क्या हुआ, आधा राजू, फिर उनकी आधा राजू, और ये तो सब आप देख लीजिएगा, बराबर। देखो पटल की अपन ने चर्चा की, तो पहले सौदर में और ईशान में 31 फ्लोर्स होते हैं। सेकंड में सनत कुमार महेंद्र में 7, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 1, 6, 9, 1, 1, ऐसे करते करते टोटल 63 पटल होते हैं। कितनी फ्लोर्स होती हैं? 60। उसको थोड़ा इस रूप में और देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं। हाँ, ये देखो, अब ये जो बता रहे हैं ये पहले स्वर्ग का बता रहे हैं, बराबर। जो पहला स्वर्ग है, पहला दूसरा स्वर्ग, इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब इस साइड है वो सौधर्म स्वर्ग है, इस साइड है वो ईशान स्वर्ग है। मतलब ये ऊर्ध्वलोक वाली बात है ना, आपको अधोलोक जैसा लग रहा होगा शेप, ऐसा नहीं, ऊर्ध्वलोक की बात है यहाँ पर। तो वहां पर त्रस नाड़ी होने के कारण ऐसा बताते हैं कि बीच में क्या है, इंद्रक विमान। मैंने आपको बताया था सबसे पहले नंबर जहां पे वो सुधर्म इंद्र रहता है,
बराबर। वो किस विमान में रहता है? व्हाइट हाउस क्या है सौधर्म स्वर्ग का? बोले ये सौधर्म स्वर्ग का व्हाइट हाउस है। ये 10 जनपद है, ये आपका 7 रोज मेन जगह है जहां पे सौधर्मेंद्र रहता है। तो वो हुआ। फिर उसके बाद में आजू बाजू कैसे होते हैं? कुछ श्रेणिक विमान होते हैं, कतारबद्ध होते हैं, ये देखो कतारबद्ध विमान, बराबर। और कुछ प्रकीर्ण होते हैं, ये छूटे छवायले विमान है। ये सब विमानों की व्यवस्था है। ऐसे करके वहां पर 31 पटल हैं। एक ये अगर आप गिनेंगे तो शायद इतने हो जाएंगे, तो मतलब 31 फ्लोर्स हैं। कितनी फ्लोर है? 31 फ्लोर होती है। क्लियर? अब देखो आगे 9 अनुदिश कैसे हैं। 9 अनुदिश आप देखेंगे तो ये बीच में एक आता है और बाकी 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में। ये 4 दिशा और 4 विदिशा, इनको क्यों अनुदिश बोला जाता है? क्योंकि ये 9 दिशाओं से संबंधित हैं। 4 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 विदिशा यानी ईशान वायव्य आग्नेय और नैऋत्य, और एक बीच का मध्य। तो जो 9 अनुदिश होते हैं वो ये कहलाते हैं। फिर और क्या कहलाते हैं? 5 अनुत्तर। अनुत्तर का क्या मतलब होता है? जिससे ऊपर कोई नहीं है संसार में, जिनसे ऊपर कोई नहीं है। ये सर्वार सिद्धि वाले देव है ना, इनसे ऊपर मात्र सिद्ध भगवान है, बराबर। तो ये सिद्ध भगवान की भांति वो रहते हैं। देखो एक बात और समझना कि आप जो देख रहे हो ना वो ऐसा देख रहे हो, है ना, लेकिन ऐसे है नहीं है कैसे? ऐसे। फिर से आपको ये चित्र देखकर ऐसे मत सोच लेना कि एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, एक यहाँ, वो तो बताने के लिए ऐसे बताया जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा है, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक बीच में वो सर्वर। इसलिए सिद्ध शिला ऐसी आती है, आपको पता होगा ना सिद्ध शिला का शेप कैसा? ऐसा आड़े बाल की भांति। तो यहाँ पे टच नहीं करता, यहाँ पे टच नहीं करता, लेकिन जो इसका वर्तुल है ना वो सर्वार सिद्धि के विमान से टच करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कितना अंतर है सिद्ध शिला और सर्वार सिद्धि में? एक आड़े बाल के बराबर अंतर। खबर में पड़ी ना? ये देखो ये सिद्ध शिला है, बराबर, ये सिद्ध शिला है। अब यहाँ पर सर्वार सिद्धि का विमान है, आजू बाजू और बाकी 4 विमान है। तो ये तो विमानों के नीचे तो स्पेस बन गया, क्योंकि ये ऊपर ऐसी हो गई ना, और ये बिल्कुल नीचे अड़के है। तो जो कहते हैं सिद्ध शिला और सर्वार सिद्धि के बीच में आड़े बाल का अंतर है, वो इस प्रकार से घटित होता है। क्लियर? समझ में आया? नहीं भी आया हो तो भाई अब क्या करें? प्रश्न जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक हमें नहीं पता चलेगा। दोनों मन में सोच लेंगे सब बहुत समझदार हैं, सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम क्या करें बताओ? है? चलो अपन मान के चलते हैं कि सबको समझ में आ गया हो। ये हाँ ये जो पांचों अनुत्तर हैं ये एक ही लेवल पे हैं। हाँ, सब एक पटल एक है ना वहां का। मैंने बताया कि फ्लोर्स पे आप अच्छा। देखो, जो आप अगर इससे आपको प्रश्न था ना तो इसको इससे देख लो, जितनी फ्लोर्स है ना उसके हिसाब से उनका है। देखो ये वाला है, कहाँ गया? अनुत्तर वगैरह के है ना, ये एक ही पटल है। इनमें देखो कितने पटल है? एक पटल। अनुदिश में हाँ। भी एक पटल है। ऊर्ध्व वगैरह, ये ग्रेवयक के 3 शब्द है। ग्रेवयक में 3 पटल आ रहे हैं, देखो 3 यहाँ पर आ रहा है। अब आप जरा ग्रेवयक शब्द का मतलब समझो। ग्रेवयक मतलब होती ग्रीवा। तो जो लोक में ग्रीवा की जैसे ग्रीवा मतलब गला, तो जो लोक में कैसे गले की भांति हैं वो ये ग्रेवयक कहलाते हैं। देखो ये वाले में फिर सबके विमानों की संख्या भी बताई है कि 32 लाख विमान का स्वामी सौधर्मेंद्र होता है, 28 लाख का ईशान, फिर वगैरह वगैरह। अब आप देखोगे गजब बात आएगी कि जितने जितने आप ऊपर जा रहे हो उतने उतना परिग्रह कम होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख विमान और अनुत्तर में मात्र 5 विमान। ये क्या बता रहा है? संसार में क्या है? अच्छा ये बताओ। संसार में जितने आप संसार में बढ़ते जाओगे उतना आपका परिग्रह बढ़ जाएगा। अरे गजब, यही है ना संसार में बड़ा किसको माना जाता है? परिग्रहवान को कि परिग्रह रहित को? है बताओ। जितना ज्यादा परिग्रह, रिश्तेदार भी होंगे ना, 2 समान पद वाले रिश्तेदार है। 2 समान पद वाले रिश्तेदार मतलब समझ गए ना कि 2 समान साले हों, 2 समान जीजा हों, 2 समान भाई हों, 2 समान भाभियां हों, 2 समान चाचा हों, बराबर। समान पद वाले भी होंगे
तो भी अगर एक का बैंक बैलेंस ज्यादा तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, दूसरे का कम हो तो उसको कम मिलता। कारण क्या है? परिग्रह वाले लोगों ने सब अपने हिसाब से व्यवस्था बना के रख ली। यही तो संसार की रीति और मोक्ष की रीति है। संसार में आप जितने परिग्रह बढ़ाते जाओगे, परिग्रह वालों को उतने प्रिय लगते जाओगे। ये तकरीबन वैसे ही है कि जितनी आप, अगर आपको क्या कहें कि दारूड़ियों के बीच में तारीफ पानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा दारू पीनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? शराबियों के बीच में अगर अपना बखान करवाना है तो आप दूध पीकर बखान नहीं करवा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? शराब ही पीनी पड़ेगी। ये संसार की व्यवस्था है। मोह की मदिरा पीने वाले लोगों से अगर आप अपनी प्रसिद्धि की इच्छा रखते हो तो आपको और ज्यादा मोह के काम करने पड़ेंगे। परिग्रह वालों से अगर आप अपनी प्रसिद्धि की इच्छा रखते हो तो आपको और ज्यादा परिग्रह कमाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से लोगों ने यही सिलेक्ट कर लिया है। दुर्भाग्य से जीवों ने बीतरागियों से अपना यश करवाने की इच्छा नहीं कही, क्योंकि ज्ञानियों से करवाते तो क्या तेरे अंदर में धर्म बढ़ा, वेल डन, तेरे अंदर धर्म बढ़ा, तेल लेने जा। तू अगर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तेरा भला होगा, और अगर तू संसार के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तेरा बुरा होगा। अगर हमने सच्चे हृदय से क्या कहें ज्ञानियों से, वितरागियों से अपनी यश की इच्छा की होती तो आज हम परिग्रहहीन होकर, बराबर परिग्रह आदि से रहित होकर और संयम से समृद्ध होकर मोक्ष मार्ग में काफी आगे होते हैं। बनिस्पत इसके कि हम ज्ञानियों से अपना यश कराएं, हमने मोहियों से, भोगियों से, लोभियों से, परिग्रही वालों से अपना यश कराने की इच्छा की, और इसके एक दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हम अधिक भोगी, अधिक लोभी, अधिक परिग्रह वाले बनने की तरफ जा रहे हैं। ईमानदारी से बोलो, बात है कि नहीं सच्ची ये बात? हाँ। इसलिए भैया ये श्रद्धांत समझाता है, श्रद्धांत यही सिखाता है आपको कि आप वस्तु की गहराई को समझें। बराबर ये सिस्टम भी बता रहा है कि, और गजब बात आपको बताएं कि यहाँ ऊपर ऊपर पुण्य बढ़ रहा है और परिग्रह घट रहा है। यानी एक और बात आप समझ लेना कि जो लोग ये मानते हैं कि पुण्य इक्वल परिग्रह, परिग्रह इक्वल पुण्य, ये बात तद्दन गलत है। क्योंकि ऊपर ऊपर पुण्य बढ़ रहा है लेकिन परिग्रह घट गया, और नीचे नीचे परिग्रह ज्यादा है लेकिन पुण्य कम है। और आगे का सूत्र भी आएगा इस बात की सिद्धि के लिए। यानी जो हमने दिमाग में फिक्स स्ट्रक्चर कर लिया है, परिग्रह यानी पुण्य, पुण्य यानी परिग्रह, वो टोटली गलत। कोई धनवान पुण्यवान हो ये गारंटी नहीं। पुण्यवान भी एक अलग चीज हो, धनवान धर्मवान है वो तो नियम है ही नहीं, लेकिन धनवान पुण्यवान भी हो इसके बारे में भी कोई वो खास नियम नहीं। ऐसे धन के कोठार भरे पड़े हुए हो लेकिन रहे कंजूस मक्खी चूस, बोलो, या फिर बन जाए भोगी या फिर बन जाए लोभी, एक पूरे टाइम धन 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 के चक्कर में रहे और मर जाए फिर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए पुण्य और धन ये बराबर नहीं है। यहाँ विमान है लेकिन पुण्य कम है, यहाँ विमान कम है लेकिन पुण्य अधिक है। धर्म तो बात की बात रही, ये आत्मधर्म के मामले में तो सर्वार्थ सिद्धि के देव और सौधर्म इंद्र बराबर है, क्योंकि ये भी एक भवावतारी, ये भी एक भवावतारी, ये भी एक क्या कहते हैं, एक बहुत क्षायिक समकिति, ये भी क्षायिक समकिति। लेकिन पुण्य का अंतर में देखा जाए तो बाहर से बिल्कुल परिग्रह नहीं दिख रहा, एक हाथ के जितना शरीर दिख रहा है, ऐसे